सोने का भंडार अगर किसी भी देश के पास होता है तो वो देश समृद्ध माना जाता है, ताकतवर माना जाता है। भारत को बहुत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि देश में तब सोने का भंडार हुआ करता था। इसलिए सोने के लालची विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर हमला कर दिया। अब बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने का अकूत भंडार हो सकता है। जबलपुर के 2 गांव ऐसे हैं जिसके पास सोने के कण मिले हैं। खबर के बाद जीएसआई के डायरेक्टर जनरल असित साहा जबलपुर पहुंचे। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने सोने की खदान की पुष्टि नहीं की, लेकिन सोने की खदान को लेकर इनकार भी नहीं किया। जबलपुर में जीएसआई का सोने से संबंधित जांच और परीक्षण का काम तेजी से जारी है और जीएसआई ने जबलपुर में न केवल सोना बल्कि कई कीमती धातुओं के होने की बात कही। जाहिर है, अगर यहाँ सोने का भंडार मिल जाता है तो न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को भी पंख लगेंगे और देश तो समृद्ध होगा ही। केवल मध्य प्रदेश में जीएसआई के 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके तहत सोना और दूसरे कीमती धातुओं की खोज चल रही है। इसके अलावा खोज की प्रक्रिया देश के अन्य हिस्सों में भी तेजी से चल रही है, लेकिन सबसे अधिक उम्मीद जबलपुर ने जगाई है। जबलपुर में जीएसआई की टीम फिलहाल सोना मिलने के स्टेज को प्रारंभिक तौर पर फिलहाल देख रही है, लेकिन प्रारंभिक सारे संकेत और खोज यही बता रहे हैं कि जबलपुर की जमीन में लाखों टन सोना दबा हुआ है। तो सोने का अकूत भंडार जल्द ही मिल सकता है, सोने की बड़ी खदान मिल सकती है। फिलहाल छोटे कण मिले हैं और अभी जांच पड़ताल जारी है, अभी खुदाई का काम जारी है। लगातार उस साइट्स को देखा जा रहा है जहां पर सोने के टुकड़े मिले हैं, कण मिला है। ऐसे में वहां पर काफी सारा सोना या सोने की खदान भी मिल सकती है। लाखों टन सोना दबा हुआ हो सकता है। सबसे ज्यादा उम्मीद जबलपुर से है, जबलपुर की जमीन से है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। जबलपुर में मिला बड़ा खजाना, जमीन में दबा है लाखों टन सोना। ट्रंप के टैरिफ को धोबी पछाड़, भारत के पास सोने का अकूत भंडार। भारत होगा विश्व गुरु महान, 100 हेक्टेयर जमीन में खदान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने की पुष्टि होते ही लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। जबलपुर की सिहोरा तहसील के बेला गांव में सोने के कण और कई खनिज धातु मिले हैं। यहां 1-2 नहीं बल्कि 100 हेक्टेयर जमीन में सोने की खदान मिलने की संभावना जताई जा रही है। जीएसआई ने सैंपल इकट्ठा किया पहले। इसको लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य भूवैज्ञानिकों ने कई जगहों पर खुदाई कर सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं। इतना ही नहीं, जिन स्थानों से सैंपल इकट्ठा किए गए हैं वहां बकायदा पिट लगाकर संबंधित जानकारी को भी दर्ज किया गया है। शुरुआती सर्वे में सिहोरा की जमीन में सोने सहित कई मिनरल्स होने का दावा किया गया है। सिहोरा तहसील के बेला ही नहीं बल्कि बिनेका गांव के पास सोने से संबंधित जांच और परीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। जमीन की खुदाई और परीक्षण के दौरान जो धातु और कण मिले हैं उससे सोना होने के संकेत मिल चुके हैं। हालांकि अधिकारी एक तरफ सर्वे कर खुदाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आधिकारिक पुष्टि करने से भी बच रहे हैं, लेकिन टीम ने शुरुआती रुझान में सोने की पुष्टि कर दी है। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को मिला है क्रिटिकल मिनरल के अंदर वो है ग्राफाइट मिला है, वेनाडियम मिला है और इसका ऑक्शन भी हो चुका है। इसके सिवा झाबुआ में हम लोगों को फॉस्फोराइट मिला है, आरी भी मिला है और मध्य प्रदेश में हम कम से कम 40 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं इस साल और हमें आशा है कि इसमें से हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल असित साहा शहर पहुंचे। यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के विषय पर दिग्गज भूवैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं। जीएसआई की माने तो केवल सोना ही नहीं, कई कीमती धातु यहाँ छिपे हो सकते हैं और इसको ढूंढने को लेकर काम जारी है। खनिजों की खोज के लिए मध्य प्रदेश में जीएसआई के 1-2 नहीं बल्कि 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कई कीमती खनिज संसाधन तो मिल भी चुके हैं। तो उसमें कुछ मिला है कि हाँ यहाँ पे गोल्ड हो सकता है।
बस उतना ही। नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हम। वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन। ये बताने के लिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा। ये गोल्ड हर जगह पे मिलता है, लेकिन डिपॉजिट होने के लायक नहीं बता सकते हम। गोल्ड आप जहाँ पे भी जाइए मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट होने के लिए जो चाहिए और वो बोलने के लिए विद कॉन्फिडेंस हम लोगों को बहुत काम करना बाकी है। काम तो चल रहा है, काम हर जगह पे चल रहा है। 450 प्रोजेक्ट हमारा मिनरल एक्सप्लोरेशन का चल रहा है सारा भारत में, ठीक है। तो उसमें से 40 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। मेरे देश की धरती सोना उगले। यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यहाँ सोना और अन्य कीमती धातु मिल जाते हैं तो न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश का जबलपुर तेजी से विकसित भी होगा। लोग ये भी मानते हैं कि भारत फिलहाल दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करता है। यदि खदान मिलेगी तो जबलपुर का सोना एक्सपोर्ट हो पाएगा। इसके अलावा स्थानीय महिलाओं को लोकल सोना पहनने का मौका भी मिलेगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से देश भर में जबलपुर की चर्चा हो रही है, इससे यही पता चल रहा है कि जबलपुर में सोने की खदान मिलने की यह खबर ट्रंप के टैरिफ पे आगे खुश करने वाली है। दरअसल जिस देश के पास भी सोना होता है उसकी आर्थिक तरक्की तेजी से होती है। अभी तक मध्य प्रदेश में पन्ना जिला ऐसा था जहां हीरा मिला करता था, लेकिन अब जबलपुर शहर का नाम सोने से जुड़ रहा है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई हिस्सों में सोने की खदान ढूंढने की कवायद चल रही है और कई जगहों पर जीएसआई को सोने की खदान मिलने की पूरी उम्मीद भी है। सोने की खदान खोजने को लेकर भूवैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर सोना मिलता है तो भारतीय इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सोने का भंडार होना हर देश के लिए जरूरी होता है। फिलहाल यह खबर जबलपुर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के लिए अच्छा संकेत है और संभव है भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर AK पियानी जी, जो कि भूवैज्ञानिक हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जबलपुर से खासा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहां पर सोने के कुछ कण मिले हैं और बहुत जल्दी वहां पर जिस तरीके से अभी डिगिंग चल रही है, सोने का भंडार भी मिल सकता है। देखिए, जहाँ तक आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसके बारे में ये कहूँगा कि जैसे जीएसआई के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि अभी इट इज़ टू अर्ली। उसका कारण ये है कि सोना जो मिलता है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, और वैसे देखा जाए तो हर तरह की रॉक्स में सोना मिलता है और उसकी मात्रा हम पार्ट्स पर बिलियन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब 1 अरब हिस्से में कितना सोना होगा, तो ये 1 या 2 हिस्से होते हैं। दैट इज़ वेरी निग्लिजिबल और वेरी नगण्य अमाउंट हम उसको कह सकते हैं। अब अगर उसको इस तरह का अगर सोना मिलता है तो उसको अकरेंस कहा जाता है भूविज्ञान की भाषा में, और जिसको हम भंडार कहते हैं उसे डिपॉजिट बोला जाता है। तो दोनों में अंतर है। डिपॉजिट में आपके लिए कमर्शियल पॉसिबिलिटी होती है कि आप वहाँ पे कमर्शियली एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अकरेंस का मतलब कि आपने वहाँ पे देखा है परंतु उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रेजेंट डे की वैल्यू में नहीं है। आज अगर हमको सोना चाहिए तो 1 टन में अगर 1 ग्राम भी सोना मिलता है तो इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा, तो उसको हम डिपॉजिट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जबलपुर में जो सोने की बात चल रही है, और जैसे आपने रिवर बेड दिखाया, तो ये रिवर बेड वाला एरिया जो है इसमें प्लेसर डिपॉजिट्स की पॉसिबिलिटी बनती है। और ये प्लेसर डिपॉजिट क्या है कि जब नदियाँ में पानी की मात्रा अधिक होती है और वो अपने साथ सेडिमेंट या कंकड़ पत्थर लाती है, और जब उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है तो सोना क्योंकि भारी धातु है तो इसलिए वो रुक जाता है सुटेबल प्लेस पे, और ये जो हल्के कंकड़ पत्थर हैं वो आगे बह जाते हैं। तो इस तरह से जब सोना इकट्ठा होता है तो उसको प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। और ये प्लेसर डिपॉजिट्स कहीं पे तो बहुत बड़े बड़े हैं और कहीं पे बहुत छोटे भी होते हैं। और दूसरा जो ड्रिलिंग के आपने दिखाए थे कोर लाग वगैरह कोर दिखाई थी, तो ये जो सोना है ये ग्रेनाइट के अंदर की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो रॉक दिखाई थी वो ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट में भी सोना मिलता है पर वो डिसमिनेटेड फॉर्म में, यानी कोई एक कण इधर, दूसरा कण उधर, तीसरा कण और कहीं, चौथा कण और कहीं, इस तरह से मिलता है। तो जब तक हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर दें, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इसमें काम कर रही है कि ये इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद है, तब तक इसको डिपॉजिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जी
बिल्कुल, अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार डिगिंग जारी है, क्या कुछ और कितना सोना अंदर से निकलता है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा ने जबलपुर से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। जबलपुर की सिहोरा तहसील के बिनेका बेला गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां इस बात का दावा किया जा रहा है कि सोने का भंडार जो है वो कहीं ना कहीं मिला है। सोने के जो कण हैं इस 100 हेक्टेयर भूमि में मिले हैं। भूवैज्ञानिकों ने इस बात की जांच की है। दावा किया जा रहा है कि इस जमीन में काफी मात्रा में जो सोने का भंडार है वो यहाँ पे है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और लगातार पिछले कुछ समय से भूवैज्ञानिकों की जांच यहाँ पर चल रही थी। इसके अलावा जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी जांच यहाँ पर चल रही थी। और अब कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है जो कण यहाँ पे मिले हैं इस जमीन से, वो कण जो है वो सोने के धातु के हैं। और यही वजह है कि अब ये गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। बिनेकी बेला गांव है सिहोरा तहसील का, और लगातार अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से लगातार ये पूरा गांव जो है वो चर्चाओं में है। आयरन ओर और जो बाकी के खनिज पदार्थ हैं वो तो यहाँ पर पहले भी मिलते रहे हैं, लगातार माइनिंग यहाँ होती रही है, लेकिन सोने का भंडार सोने मिलने के अनुमान के बाद कहीं ना कहीं रातों रात ये गांव चर्चाओं में आया है। जो ग्रामीण हैं यहाँ के वो इस बात से तो खुश हैं कि गांव में जिस तरीके से जांच की गई, जिस तरीके से पता लगाया गया, जिस तरीके से भूवैज्ञानिकों ने जांच की, तो सोने के कण तो मिले। आप लोगों को क्या जानकारी है? आप लोगों का गांव अचानक सुर्खियों में आ गया? हाँ, ये तो है कि अचानक सुर्खियों में आ चुका है। ये कुछ 8-10 दिन पहले इधर कुछ मशीन चल रही थी जिसमें कुछ पता नहीं था कि बोर हो रहा है कि क्या। बाद में पता चला कि इधर सोने का भंडार निकला हुआ, ये जानकारी लगी है। अब अधिकारी लोग आके और इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं क्या है, आगे क्या होने वाला है। लगता है आप लोगों को जिस तरीके से जांच हुई है और जो धातु जो बताई जा रही, जो अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है, वो उसके बाद गांव की तस्वीर बदलेगी? जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कुछ समय से लोगों का वो बढ़ा है। हाँ, ऐसा लगता है अगर कुछ होता है या कुछ निकलता है सोना तो गांव की तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को और बहुत कुछ हो जाएगा इधर तो। वैसे भी यहाँ पे और जो दूसरे खनिज हैं, बाजू में माइनिंग की कंपनियां हैं, तो वैसे भी यहाँ पे तो पैसे और खनिज पदार्थ तो निकलते रहते होंगे। हाँ, लेटलाइट वगैरह और भी माइंस, मतलब खदानों से आयरन, मुरम सब निकलता है। आयरन कुछ ज्यादा मात्रा में निकलता है। कहाँ रहते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू ठाकुर, बेला का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, भाई साहब आपका नाम क्या है और किस तरीके से देख रहे हैं आप, जब लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना बना हुआ है, वैज्ञानिक लगातार भूवैज्ञानिक जांच कर रहे हैं? तो अभी तक तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, खुदाई बस देखें और क्या देखें। नहीं, जानकारी तो आपको होगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो अनुमान जताया जा रहा है। अभी एक संभावना है कि यहाँ पे भंडार जो है वो सोने का हो सकता है। जानकारी आपके पास है? मोबाइल में देखे हैं, अब और जानकारी तो नहीं मालूम। ऐसी गांव में तो इस बात की चर्चा होगी कि लगातार लोग चर्चा कर रहे होंगे। चर्चा तो गांव वैसे में का पूरे जबलपुर MP में हो गई पूरी। लोग आ रहे हैं यहाँ पे अगर बात की जाए तो? अधिकारी आते हैं? अधिकारी नहीं मिले हमको नहीं मिले अधिकारी। पुलिस विभाग भी आता है। बिल्कुल। किस जगह पे अगर आप बात की जाए तो किस जगह पे जांच कर रही थी टीमें, अगर बताया जाए? वो पॉइंट है जहाँ पर पॉइंट है जी। बिल्कुल। हाँ दादा, आप बताइए कब से आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम आपका है? मेरा नाम श्याम सुंदर बागरी, बेला का रहने वाला हूँ मैं। आप बताइए कि कब से यहाँ पर इस तरीके से जांच की जा रही है? 8 दिन हो गए। क्या क्या आपको पता चला, क्या जानकारी आपको मिली है? भाई यही बताते रहे कि इधर सोना की धातु मिलने वाली है, और जब से वे खुदाई करे हैं, जितने फुटवाई भी नाप के पेटी में रखत गए। सैंपल कलेक्ट करके ले गए? हाँ जी, हाँ। अच्छा। कई पेटी ले गए हैं और 100 फुट तक के बाद 100 मीटर तक की पेटी में चेक करके ले गए हमारे सामने। अच्छा। और उसके बाद अभी लगातार भूवैज्ञानिक जो हैं, अधिकारी हैं, उनका आना यहाँ जारी है? आना जाना भी है। और ये अब पाटन एरिया भी के आ रहे हैं। पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आती है।
अच्छा और पुलिस देखकर तो चली जाती है। अच्छा। हम्म। मतलब आप लोगों को कितनी खुशी है अगर यहाँ पर इस तरीके से सोना निकल जाएगा तो हमारे गांव की एरिया की तरक्की होगी, वो खुशी है हम लोगों को। बिल्कुल। अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सही होता है तो कहीं ना कहीं गांव की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की, जबलपुर की और मध्य प्रदेश की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वैसे ही मध्य प्रदेश जो है खनिज भंडारों का प्रदेश कहा जाता है। बाकी सारी चीजें मध्य प्रदेश में और जबलपुर में मिलती रही है, लेकिन सोने की अगर भंडार मिलता है, ये वो जगह है आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर भूवैज्ञानिकों ने जांच की है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जांच की है और कहीं ना कहीं जो पता चला है, जो अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है कि जो कण मिले हैं, इस बात की पुष्टि हुई है कि वो सोने के हैं और कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में जो इसके नीचे भंडार सोने का हो सकता है, ये अनुमान जताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि जीआईसी के जो डायरेक्टर है वो भी जबलपुर आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि इस चीज को माना कि जो धातु है वो सोने की है, कण जो है वो सोने के हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है, बहुत सारी जांच अभी की जानी है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के लोग जरूर इस बात से खुश हैं, ग्रामीणों को इस बात की खुशी है कि उनका गांव लगातार इस बात को लेकर चर्चाओं में है। और अगर ऐसा सही होता है अनुमान जिस तरीके से जताया जा रहा है, जो जांच की गई है, और अगर ऐसा होता तो सही हकीकत में इनके गांव की न केवल तस्वीर बदलेगी बल्कि जबलपुर की और प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज जबलपुर। कब कब सोना मिलने की खबर आई, इसकी पड़ताल करें तो बीते साल मध्य प्रदेश के धार जिले में खुदाई के दौरान सोने के से भरा कलश मिला था। धार जिले में खुदाई के दौरान 8 मजदूरों को खजाना मिला था। खुदाई के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए के 86 सोने के सिक्के मिले थे। मजदूरों को ये सिक्के मिट्टी के कलश में मिले थे। बीते साल ही एमपी के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर अजीरगढ़ में खुदाई के दौरान खेतों में मुगल कालीन सोने चांदी के सिक्के निकलने की खबर आई। बिहार राज्य के जमुई जिले में करीब 3 साल पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई थी, जहां ये कहा गया था कि जमुई जिले में सोने का एक बड़ा भंडार छिपा है। अनुमान लगाया जा रहा था कि जमुई जिले में करीब 22 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद है और इसके बाद से ही यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लगातार खोज कर रही थी। मई 2023 में बिहार के बांका के कटोरिया प्रखंड के गांव में जमीन के नीचे सोने के भंडार होने की संभावना जताई गई। बांका में 650 फीट तक ड्रिल कर सैंपल लिए गए। फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने की खदान मिली। सोनभद्र की सोन पहाड़ी में 2943 टन सोना, जबकि हल्दी ब्लॉक में 646 किलो सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया। वहीं नवंबर 2024 में राजस्थान के बांसवाड़ा में तकरीबन 10 वर्ग किलोमीटर में 222 टन सोने का पता लगाए जाने के बाद पहली छोटी खदान जगपुरा भकिया की नीलामी की गई। चलिए, हमारे मेहमान ए.के. बयानी जी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनके पास चलेंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ए.के. बयानी जी, किस तरीके से पता लगता है कि सोना मौजूद है, कितना सोना मौजूद है, कैसे इसकी डिगिंग की जाती है? देखिए, जहाँ तक सोना ढूंढने की बात है तो जो भी मिनरल पृथ्वी में मिलता है, खनिज जो मिलता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उसमें वो बनता है। तो सोना जो दुनिया में बना है वो 3 पर्टिकुलर अलग अलग टाइम रहे। एक नियोप्लेटोजोइक कहते हैं, उसमें मतलब करीब आप समझ लीजिए 250 करोड़ से 280 करोड़ वर्ष के पहले बना था। फिर दूसरा पैलियोप्लेटोजोइक में बना था, वो करीब 1800 मिलियन ईयर यानी 180 करोड़ साल से 200 करोड़ साल के बीच में बना। और तीसरा जो सोना है वो हाल ही का है, जो पिछले 2-4 करोड़ सालों में बना हो। अब एक बेसिक फैक्ट इससे कंट्रोल होता है, प्लेसर डिपॉजिट जो ओरिजिनल डिपॉजिट्स हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, वो 3 एज में मिलते हैं। और जो प्लेसर डिपॉजिट यानी नदी के रेत में जो सोना मिलता है वो इनके जो अपक्षय होता है या जो इसका डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, जो पहले से जिसमें सोना मौजूद है वो जाके नदी में मिलता है, तो वो कभी भी किसी भी एज में मिल सकता है। और प्लेसर डिपॉजिट जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि बार बार नदी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो जो अगर बना भी तो उसके डिस्ट्रक्शन के या उसके नष्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो फैक्टर आता है वो है कि रॉक टाइप, कि किस रॉक्स में सोना मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। तो ऐसा देखा गया है कि कई खनिज
की प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर रॉक्स के लिए होती है या एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होती है। तो सोना जो है वो 3-4 कंडीशंस में बनता है। या तो वो ज़मीन के अंदर जहाँ पे पहाड़ बनने वाले मूवमेंट चल रहे हों, जिसको हम ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं, उसमें मिल सकता है, या जो समुद्र में ज्वालामुखी मिलते हैं उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं समुद्र के, उसके फोर आर्क और बैक आर्क एरिया कहलाता है, उसका फ्रंट वाला फोर आर्क, बैक वाला उसके पीछे वाला बैक आर्क, तो उसमें मिल सकता है। तीसरा सोना जो मिल सकता है ये प्लेसर टाइप का होता है। और चौथा जो सोना है ये ग्रेनाइट जैसी रॉक्स के अंदर या कोई दूसरी रॉक्स के अंदर छोटे छोटे कण इधर से उधर बिखरे हुए रहते हैं, तो डिसिमिनेटेड डिपॉजिट कहलाते हैं। अब आपको रॉक्स के साथ, रॉक्स की एज के साथ और उसकी जो सेटिंग जिसमें रॉक्स बनी है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आपको उसके असेसमेंट करना है। और जो असेसमेंट होता है सोने का, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि 10 क्विंटल पत्थर में अगर 1 ग्राम भी सोना मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके पास सोने का कमर्शियल भंडार उपस्थित है या कमर्शियल डिपॉजिट्स आपको मिल गया। अगर इससे कम है तो आज की तारीख में वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। हमें चाहिए अगर सोना इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल निकालना है तो उसके लिए हमें कमर्शियल डिपॉजिट चाहिए। जैसे अभी तक सोना हमारे यहाँ कोलार में निकलता था, कोलार में सोना है पर वो इतनी गहराई 3000 मीटर से भी ज़्यादा गहराई खदानें हो गई, तो उस खदान से सोना निकालना, सोना इकोनॉमिकल होने के बावजूद भी उस गहराई से सोना निकालना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो खदानें बंद करना पड़ी। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सोने का डिपॉजिट मिल रहा है और वो अगर फ़ायदेमंद है तो भी निकाल पाएँ, जिसका एक कोलार एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि जैसे आपने यहाँ इसमें बताया कि ज़मीन के ऊपर कण मिले हैं, तो इसका जो असेसमेंट है, आप कोई भी सोने के निकालने की प्रोसेस या कारखाना लगाएंगे और के लिए और मिलिंग करेंगे या और प्रोसेसिंग करेंगे, तो जब तक वो कमर्शियल स्केल पे फिजिबल नहीं होगा तब तक वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। और ऐसा ही जीएसआई के डायरेक्टर जनरल ने बोला कि इसमें बहुत लंबा असेसमेंट का पीरियड चाहिए, और जब तक डिपॉजिट अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक कोई इसमें हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये माइनिंग बड़ा रिस्की है। और कई बार क्या होता है कि सोने की खदानें काफ़ी गहराई में मिलती है, तो उस केस में हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है और इकोनॉमिक्स को भी देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अभी ये कहना है कि यहाँ पे हजारों टन का भंडार है, या आपने जैसे बहुत सी जगह के भंडार गिना है, तो मैं यह कहूँगा कि अभी जी फिलहाल कण मिले हैं, अब देखना होगा कि कितनी मात्रा में सोना अगर मिलता है तो मिलता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी में आपने सोनभद्र और बाकी जगहों से सोना मिलने की खबर देखी है। उन्नाव से सत्यम वाजपेयी की रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला यूं तो तमाम बातों को लेकर के सुर्खियों में रहा है, लेकिन आपको अक्टूबर 2013 की वो घटना यानी सोना कांड जरूर याद होगा, जिसमें शोभन सरकार ने ये दावा किया था कि जो भगवान नगर में डौड़िया खेड़ा गांव है, उसमें जो राजा राव राम बख्श सिंह का जो किला है, उसके नीचे हजारों टन सोना दबा हुआ है। दावे हुए, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चर्चाएं देश विदेश में फैल गई, जिसके बाद सर्वेक्षण बिका यानी एएसआई ने सर्वेक्षण किया और 12 दिनों तक की खुदाई चली, लेकिन एएसआई के हाथों कुछ नहीं लगा, जिसके बाद खुदाई रोकनी पड़ी और बाबा के दावे जो थे वो हवाई साबित हुए। लेकिन आज इस दुनिया में वो बाबा तो नहीं है, लेकिन उन्नाव का नाम जरूर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम।